सोचिए अगर देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो, वो भी विदेशी यात्रा के दौरान, तो क्या होगा। हाल ही में जापान और चाइना की यात्रा पे जाते हैं मोदी जी। उसी बीच मोदी जी की हत्या को लेकर एक बड़ी साजिश का खुलासा होता है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। पूरा ऑडिट एरिया भरा हुआ था, उसी बीच एंट्री होती है मोदी जी की। मोदी जी ने आते ही अपनी स्पीच की शुरुआत ये बोलते हुए की कि मैं अभी एससीओ समिट के लिए चाइना जाकर आया। जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। लोग ये सुन के ताली बजाने लगते हैं, लेकिन मोदी जी ने जो अगली बात बोली उस पर किसी ने ज़्यादा गौर नहीं किया। मोदी जी ने कहा, ये तालियां किस खुशी में बजा रहे हो? इस खुशी में कि मैं वहाँ गया था, या इस खुशी में कि मैं वापस लौट के आ गया? लेकिन उस वक्त लोग इस बात को समझ नहीं पाए कि मोदी जी ने ये बात किस कारण बोली है। लेकिन आज जिस तरह की रिपोर्ट सोशल मीडिया पे आ रही है, अब लोग दौर से पता कर रहे हैं कि मोदी जी ने आखिर ये बात क्यों बोली थी, क्योंकि मोदी जी की जान को खतरा था। सोशल मीडिया पे उस वक्त से ये बवाल मचा हुआ है कि मोदी जी की जान को खतरा था। इस बात का जैसे ही पता चलता है, मोदी जी ने अपनी पूरी विदेशी यात्राएं रद्द कर दी। अब इसमें अलग अलग यूजर्स इसमें अलग अलग वजह बता रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट में ये बता दिया गया कि विदेशी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की जान को खतरा था। दोस्तों, हमारे देश में कई प्राइम मिनिस्टर, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या लाल बहादुर शास्त्री हो, बहुत सारे लोगों की मौत देखी है। तो मोदी जी पे हुआ हमला कोई नई बात नहीं है। पर इसमें बांग्लादेश का क्या रोल है और अमेरिका का क्या रोल है, आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जिस वक्त मोदी जी की एससीओ समिट चाइना में चल रही थी, उसी वक्त एक अमेरिका शख्स जिसका नाम था टेरेस जैक्सन, जिसकी हत्या बांग्लादेश में हो जाती है, और ये हत्या भी बड़े साजिश तरीके से होती है। टेरेस जैक्सन कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि ये सीआईए के लिए काम करता था। अब ये सीआईए क्या है? सीआईए एक एजेंसी है। जैसे इंडिया में रो है, वैसे अमेरिका में सीआईए है। इस घटना का घटना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन अब इस घटना को जोड़ा जा रहा है मोदी जी के विदेशी दौरे से। आप एक बार ये फोटो देखिए, मोदी जी जिस गाड़ी में बैठे हैं वो गाड़ी रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन की है। मोदी जी का इस गाड़ी में बैठना पहले से तय नहीं था, बल्कि मोदी जी को इस गाड़ी में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बिठाया गया। और जो टेरेस जैक्सन था, उसी को जिम्मेदारी दी गई थी मोदी जी की हत्या की। लेकिन हुआ इसका पूरा उल्टा। रसिया की इंटेलिजेंसी और इंडिया की रो ने पूरी बात की छानबीन की और टेरेस जैक्सन को ही निपटा दिया, वो भी बांग्लादेश में। Someone linked to unusual security-related communications targeting India's leadership. रसिया की इंटेलिजेंसी और इंडिया की रो एजेंसी की इस बहादुरी से एक अनहोनी होने से टल गई। होता क्या, 31 अक्टूबर को बांग्लादेश के ढाका में एक होटल है जिसका नाम है वेस्टर्न। उसके रूम नंबर 808 में एक शख्स की बॉडी मिलती है, उम्र लगभग 50 साल, और उसका नाम है टेरेस जैक्सन, जो सीआईए के लिए काम करते थे। ये यूएस आर्मी के ऑफिसर होते हैं। अब इसकी सबसे पहले खबर ये सामने आती है कि टेरेस जैक्सन बांग्लादेश आर्मी को ट्रेन करने गए थे, लेकिन बाद में दूसरी रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चलता है कि ये शख्स किसी आर्मी को ट्रेन करने नहीं गए थे, बल्कि इसके निशाने पे कोई था। वो थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो एससीओ समिट के लिए चाइना गए हुए थे। अब इन सभी डॉक्स के पीछे एक और कहानी छुपी हुई थी। बताया जा रहा है कि पुतिन ने अपनी गाड़ी में बिठाकर मोदी जी को ये सारी इन्फॉर्मेशन दी, और साथ ही बताया कि जैक्सन को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, जिसके बाद दूसरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यहाँ बताया गया कि कुछ अनजान लोगों ने जैक्सन को मार दिया है, लेकिन आई दूसरी रिपोर्ट ने कुछ अलग ही इशारा किया। कुछ ऐसी बातें जो हम जैसे आम नागरिकों से हमेशा छुपा के रखी जाती है, और उस चीज का नाम है पोलोनिया। अब ये पोलोनिया क्या है? आपने काफी सारी मूवीज में देखा होगा कि सीक्रेट एजेंट्स अपने एनिमी को पकड़ने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। एक्चुअल में ये होता है एक रेडियो एक्टिव आइटम। अभी इन सबको छोड़ो, अभी अपन बात करते हैं जैक्सन के डेथ की। तो जैक्सन होटल में चेक इन करता है 29 अगस्त को, और उनकी डेथ बॉडी मिलती है 31 अगस्त को। होटल के सभी कैमरा फुटेज, वीडियो चेक किए गए, लेकिन सीसीटीवी वीडियो फुटेज में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं मिली। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनकी बॉडी का कोई पोस्टमार्टम नहीं किया और बॉडी को डायरेक्टली यूएस भेज दिया गया। अब आपको इस केस में क्या लगता है, कैसे जैक्सन को मारा गया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपन मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। राधे राधे।